नमस्कार, मैं सनी मिस्टर फिल्मी में आपका स्वागत है। थ्री इडियट मूवी एक ऐसा मास्टरपीस है जो इंडिया में अगर आप हो तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंडिया में इस मूवी के बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन उस मूवी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से ऐसे हैं जिसके बारे में डेफिनेटली आप नहीं जानते होंगे, जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि ये मूवी में तीन इडियट थे, आमिर खान, शर्मन जोशी और आर माधवन। लेकिन एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं वो चौथा इडियट हूँ जिसने ये मूवी को रिजेक्ट किया था, और वो कोई नहीं लेकिन बॉलीवुड के शाहरुख खान थे। शाहरुख खान को ये मूवी एक्चुअली सबसे पहले ऑफर हुई थी 2009 जब ये मूवी बनने वाली थी तब। लेकिन शाहरुख खान ने दो रीज़न की वजह से इस मूवी को रिजेक्ट किया था। एक तो पहले कि उनके पास ऑलरेडी करण जौहर की माय नेम इज़ खान करके मूवी थी जो उन्होंने साइन करके रखी थी, और दूसरा उनको इस मूवी के लिए थोड़ा बहुत डाउट था कि शायद इस तरीके की कहानी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो काफ़ी सारी कहानियाँ इस तरीके की मूवी पे आई हुई है। तो इसी रीज़न से उन्होंने इस मूवी को रिफ्यूज़ कर दिया था। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में अफसोस जताते हुए कहा था कि मैं ही वो चौथा इडियट हूँ जिसने इतनी बेहतरीन मूवी को रिफ्यूज़ किया था। इस मूवी की स्टार कास्ट के टाइम पे काफ़ी सारा चेंजेस हुआ था। जब राजकुमार हिरानी ने इस मूवी की कहानी लिख रहे थे तो उन्होंने तीन कैरेक्टर को ध्यान में रखा था। शाहरुख खान, दूसरा जॉन अब्राहम और तीसरा सैफ अली खान थे। इन तीनों के साथ बात नहीं बनी। ऊपर से इसमें जो दूसरा चेंजेस था, वो जो विनोद चोपड़ा थे, इस मूवी के प्रोड्यूसर थे, वो कोई और ही तीन एक्टर चाह रहे थे। उनका मानना था कि इस मूवी के लिए ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और अभिषेक बच्चन थे। तो जहाँ तक ये मूवी रिलीज हुई, हम सब लोगों ने देखी, तो मुझे लग रहा है कि शायद जो हुआ वो सही ही हुआ है। सैफ अली खान को छोड़ के बाकी के जो दो एक्टर थे, मतलब अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन या शाहरुख खान, वो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो हमने एग्जिस्टिंग जो कलाकार की एक्टिंग वगैरह है उसके हिसाब से वो इस मूवी में फिट बैठते थे। जब एक्टर्स की फाइनल कास्ट हो गई थी उसके बाद इस रोल के ऑडिशन के लिए राजकुमार हिरानी ने और विनोद चोपड़ा ने, दोनों ने बताया था कि उनको अनुष्का शर्मा को एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो ऑडिशन टेस्ट था उसमें अनुष्का शर्मा उतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाई थी, और इसी की रीज़न से अनुष्का शर्मा की जगह फिर उन्होंने करीना कपूर को इस रोल के लिए सिलेक्ट किया था। अब इस मूवी का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे हंसी मजाक वाला कैरेक्टर था ओमी वैद्य का, मतलब कि साइलेंसर का। एक्चुअली ओमी वैद्य की ये पहली ही मूवी थी, और ओमी वैद्य का सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि राजकुमार हिरानी को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो हिंदी ना बोल पाए, और जो थोड़ा बहुत बोले वो NRI एक्सेंट में चाहिए। तो ओमी वैद्य में वो सारी क्वालिटी उनको देखी थी। उनका लुक थोड़ा जो फनी था और उनका जो बोलने का स्टाइल था, और यही रीज़न था कि उन्होंने ओमी वैद्य को इस रोल में सिलेक्ट किया। इस रोल में जो आमिर खान ने फुंगसुक वांगडू का जो किरदार निभाया है वो रियल लाइफ में सोनम वांगचुक करके है, जो सही में रियल में एक लेह में एक इंजीनियर है, और जिन्होंने इस तरीके के अलग अलग जो चीज़ें वगैरह जो इंजीनियरिंग करके काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हुई है, इनके ऊपर से एक कैरेक्टर को पूरा इंस्पायर किया गया था। आप अगर गूगल करके भी देखोगे तो सोनम वांगचुक के नाम से आपको मिलेगा, और उन्होंने काफ़ी सारी वहाँ पे नई तरकीबें और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप की हुई है। सिर्फ सोनम वांगचुक या मतलब कि फुंगसुक वांगडू का ही नहीं, बाकी के जो दो कैरेक्टर थे, मतलब कि शर्मन जोशी और जो आर माधवन ने निभाया, वो सारे कैरेक्टर इन्होंने रियल लाइफ के ऊपर जो स्टूडेंट्स के ऊपर से लिए हुए थे। मतलब कि इन्होंने क्या किस तरीके की स्टोरी लिखी हुई थी कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट कॉलेज लाइफ से लिया था और थोड़ा बहुत कंसेप्ट इस तरीके से लिया था कि जो रियल लाइफ में अभी एग्जिस्टिंग है ऐसे लोगों के ऊपर से बनाया था। और यही एक रीज़न है कि हमें मूवी में इतनी रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि ये जो तीनों मेन कैरेक्टर थे वो सारे रियल कैरेक्टर अवेलेबल है अभी भी। और जो प्रोफेसर का रोल है वो तो ऑब्वियसली कि इस तरीके के काफ़ी सारे प्रोफेसर आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। एक्चुअली ये मूवी राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई MBBS जब सक्सेसफुल हो गई उसके बाद तुरंत ही इसकी कहानी लिख दी थी, और उनकी नेक्स्ट मूवी यही होने वाली थी। मतलब अगर सब कुछ सही होता तो ये मूवी शायद हमें 2005 या 6 में ही मिल जाती जब हम लोग कॉलेज में थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि राजकुमार हिरानी उस टाइम नए थे, तो उनकी सिर्फ पहली ही मूवी रिलीज हुई थी, और उनका विनोद चोपड़ा के सिवा इतना कोई इंडस्ट्री में दूसरा कुछ था भी नहीं, और उनको एक बड़ा बैनर भी चाहिए था। और विनोद चोपड़ा थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आप इसी मूवी की सीक्वल पे काम करो। और यही रीज़न हुआ कि थ्री इडियट की कहानी 2004 में लिखी गई थी, और 2005 या 6 में रिलीज होने की बजाय ये मूवी 2009 में हम लोगों को मिली। ये मूवी जब शुरू होती है तो सबसे पहले फ्लैशबैक स्टोरी आती है, मतलब कि सबसे पहले जो लास्ट में जब मूवी जहाँ से एक्चुअली खत्म होती है वहाँ से शुरू होती हमें दिखाई दे रही है कि शर्मन जोशी और आर माधवन रांचो को 10 साल बाद जब उसका पता चलता है कि वो कहाँ पे है और उनको एड्रेस मिला होता है तो वहाँ मिलने जा रहे होते हैं। तो वो मूवी में सबसे पहले सीन आता है।
ये मूवी भी एक्चुअली रियल में भी रिवर्स में ही शूट की गई है। मतलब कि मूवी में जो एंड में जो सीन आते हैं वो सबसे पहले शूटिंग किए हुए थे, और जो कॉलेज वगैरह जो सीन थे, जो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह ये लोग लग रहे हैं, वो सबसे लास्ट में शूट हुए थे। इसका रीज़न ये था कि जो राजकुमार हिरानी थे वो चाहते थे कि ये सभी लोग पहले जब शुरू होगी मूवी तो कॉलेज के तौर पे उनको थोड़ा कम एज का दिखना ज़रूरी था। तो उसके बाद राजकुमार हिरानी ने सबसे पहले बोला कि आप अभी जिस रोल में एग्जिस्टिंग हो, मतलब आप जिस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर है, तो हम पहले सबसे लास्ट में शूटिंग करेंगे। उसके बाद जब आपको एक्सरसाइज वगैरह करके आपका वेट लॉस वगैरह करना पड़ेगा तब जाके हम कॉलेज की शूटिंग करेंगे। तो ये मूवी भी पूरी रिवर्स में ही शूट हुई है जैसे हम देख रहे हैं। जब ये मूवी का सब स्टार कास्ट वगैरह फाइनल हो गया था, उसके बाद जब इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो टाइटल रजिस्ट्रेशन में भी इनको काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आई थी। एक्चुअली इनको ये जो मूवी थी उसका नाम इडियट्स रखना था ओनली, लेकिन उस टाइम दीपक शिवदासानी करके जो डायरेक्टर है उन्होंने ऑलरेडी पहले से इडियट्स नाम का जो ये टाइटल है उसको रजिस्टर्ड करवा के रखा था। फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनको इस तरीके की मूवी के लिए चाहिए, लेकिन दीपक शिवदासानी ने बोला कि नहीं, मैं अभी इस तरीके की मूवी के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं ये टाइटल आपको नहीं दे सकता। फिर इन्होंने दीपक शिवदासानी को बोला कि एक काम करिए, आप थोड़े बहुत पैसे ले लीजिए हमसे और ये टाइटल हमें दे दीजिए। तो उस टाइम दीपक शिवदासानी ने थोड़ा टाइटल के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा पैसा मांग लिया। तो फिर इनकी बात नहीं बनी और आमिर खान ने बोला कि काम करो, आप इडियट्स टाइटल को ही छोड़ देते हैं, हमें 3 लोग हैं तो हम 3 इडियट्स नाम दे देते हैं। लेकिन हुआ है कि ये सब के बाद जब दीपक शिवदासानी को हुआ कि नहीं, ये मूवी जो इन्होंने बनाई है उसके हिसाब से काफ़ी सही है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको टाइटल देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन फिर आमिर खान और इन लोगों की टीम ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब सिर्फ हम 3 इडियट्स के नाम से ही बनाए। तो इस तरीके से उनको पैसा भी नहीं मिला और इडियट्स नाम की मूवी भी कभी आज तक नहीं बनी, क्योंकि अभी इडियट्स के आगे ऐसा पॉपुलर हो गया है कि 3 इडियट्स ही एक पॉपुलर वर्ड हो गया है, तो अभी इडियट्स वर्ड का कोई मतलब ही नहीं रहा है। जो इसमें जो अली फजल ने जो जॉय लोबो का कैरेक्टर निभाया है, उस टाइम जो हेलीकॉप्टर वाला सीन दिखाया है कि हेलीकॉप्टर को ये लोग खिलौने की तरह हवा में लेते हैं, वो एक्चुअली रियल में आईआईटी बॉम्बे के 2 स्टूडेंट हैं, उन्होंने रियल में बनाया हुआ हेलीकॉप्टर था, जिन 2 स्टूडेंट का नाम था अंकित मेहता एंड राहुल सिंह। और इसके बाद उन लोगों को काफ़ी अवार्ड भी मिले थे और काफ़ी पॉपुलर भी हो गए थे, क्योंकि उनके बनाया हुआ रियल में हेलीकॉप्टर का जो सीन था वो इस मूवी में आने की वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। इस मूवी में जो कॉलेज और जो हॉस्टल दिखाया है और उसका नाम दिया है इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एक्चुअली ये आईआईएम जो बेंगलोर है वहाँ पे पूरी मूवी शूट हुई है, और ये जो नाम दिया है इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वो एक्चुअली दिल्ली में जो अभी आईआईटी है उसका पुराना नाम था। इस मूवी में जो शर्मन जोशी सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और उनको जिस अस्पताल में दाखिल किया जाता है वो एक्चुअली रियल में मुंबई की जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उसका रियल में लिया हुआ सीन है। 3 इडियट्स की सेम टू सेम रीमेक भी बनी हुई है जो तमिल मूवी में बनी थी नंदन करके, जो 2012 में जनवरी में रिलीज हुई थी, जिसमें वहाँ के सुपरस्टार विजय ने एक्टिंग किया हुआ था। ये मूवी भी काफ़ी सुपरहिट हुई थी और इस मूवी की जो स्टोरी और जो स्क्रीन प्ले था वो भी अभिजात जोशी और राजकुमार हिरानी ने लिखा हुआ है। ये मूवी की जो सबसे उपलब्धि वाली बात है वो है कि हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको आज तक सिर्फ 5 फिल्में पसंद आई है। 5 फिल्मों में से सबसे पहली जो फिल्म है वो है द गॉडफादर 1972 में रिलीज हुई थी। उसके बाद दूसरी मूवी थी जो ईटी, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट की थी, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल 1982 में जो बनी हुई एक ये मूवी। तीसरी सेविंग प्राइवेट रायन 1998 में बनी थी और चौथी जी 1975 में जॉस करके उन्होंने जो बनाई थी। इसके बाद अगर उन्होंने सबसे ज़्यादा कोई मूवी देखी है तो वो है 3 इडियट। मतलब उनका कहना था कि उन्होंने 3 से 4 बार इस मूवी को देखा है और इस मूवी में जिस तरीके से कॉमेडी और जो थोड़ा बहुत फीलिंग्स वगैरह दिखाया है, वो दिखाने का तरीका और जो एक्टर्स ने एक्टिंग की है वो काफ़ी अच्छी है और उनको ये मूवी देखने के बाद मज़ा आता है, ऐसा उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला है। अब इस मूवी की एक खास बात, अभी ये कितनी सही है कितनी गलत है तो पता नहीं है, लेकिन आमिर खान ने बोला था कि 3 इडियट के ऊपर जो इस मूवी के जो स्क्रिप्ट राइटर थे अभिजात जोशी, वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें हो सकता है कि 3 इडियट की सीक्वल डिक्लेयर होने वाली है। मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन वो बता रहे थे कि ये लोग स्टोरी लिख रहे हैं, लेकिन स्टोरी लिखने के बाद जब डिसाइड होगा कि इसको मूवी के तौर पर बनाया जाए या न बनाया जाए, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें 3 इडियट की सीक्वल भी मिल सकती है। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।